तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे धम बंधु आचार्य भिक्षु इनको बंदामी करता हूँ। सम्मुख बैठे मेरे सभी बुजुर्ग और मातृशक्ति सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले हम तथागत बुद्ध के चरणों में वंदना करेंगे, उसके बाद हम बुद्ध गाथा का जहाँ कल छोड़ी है वहाँ से शुरुआत करेंगे। कि अरहत आए जइयो कि भगवन आए जइयो, मेरी नैया भमर फंसी है। अरहत आए जइयो, मेरी नैया भमर फंसी है। भगवन आए जइयो कि मेरी नैया भमर फंसी है। अंगुल मान को राह दिखाई, अंगुल मान को राह दिखाई। डाकू से दियो बेखु बनाई, डाकू से दियो बेखु बनाई। अंगुल माल को राह दिखाई, अंगुल माल को राह दिखाई। डाकू से दियो बेखु बनाई, डाकू से दियो बेखु बनाई। सीला बताए जइयो, मेरी नैया भमर फंसी है। अरहत आए जइयो, मेरी नैया भमर फंसी है। किस्सा गौतमी शरण में आई, किस्सा गौतमी शरण में आई। उसको धम्म की राह दिखाई, उसको धम्म की राह दिखाई। किस्सा गौतमी शरण में आई, किस्सा गौतमी शरण में आई। उसको धम्म की राह दिखाई, उसको धम्म की राह दिखाई। अष्टांग कदे जइयो, मेरी नैया भमर फंसी है। अरहत आए जइयो, मेरी नैया भमर फंसी है। नारी शरण में आई, चिंता नारी शरण में आई। उसका दीना दोष मिटाई, उसका दीना दोष मिटाई। चिंचा नारी शरण में आई, चिंता नारी शरण में आई। उसका दीना दोष मिटाई। उसका दीना दोष मिटाई। राय दिखाए जइयो, मेरी नैया भमर फंसी है। अरहत आए जइयो, मेरी नैया भमर फंसी है।
शरण में आया, मैं भी आज शरण में आया। चरण तुम्हारे शीस झुकाया, शरण तुम्हारे शीस नवाया। मैं भी आज शरण में आया, मैं भी आज शरण में आया। चरण तुम्हारे शीस नवाया, शरण तुम्हारे शीस नवाया। लाज बचा जइयो मेरी नैया बमर बसिए अरयत। आए जइयो मेरी नैया भंवर बसिए। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। धम्म बंधु, कल मैंने सिद्धार्थ गौतम का जन्म सुनाया था। 7वें दिन महामाया महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गई। शेष उनका जीवन, जो उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। अब सिद्धार्थ गौतम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और अपनी मां के समान ही अपनी मौसी की गोद में ही पलते हैं। क्या होता बंधुओं, के दिन दिन बाढ़ो राजकुमार, होई देखी खुशी में तारी। राजकुमार होए देख खुदी में तारी। के दिन दिन बाढ़ो राजकुमार, होई देखी खुशी में तारी। दिन दिन बालो राजकुमार होए देख खुदी में तारी। होई देख खुशी में तारी, होई देख खुशी में तारी। दिन दिन बाढ़ो राजकुमार, होई देख खुशी में तारी। छह महीना को कुंवर भयो है, 6 महीना को कुंवर भयो है। ये चाँद से मुखड़ा चमक रहो है। चांद सो मुखड़ा चमक रहो है। ये 6 महीना को कुंवर भयो है, 6 महीना को कुंवर भयो है। ये चाँद से मुखड़ा चमक रहो है। चांद सो मुखड़ा चमक रहो है। खिलाया बसो दो तन को लालो, होए देख खुशी में तारी। दिन दिन बालो राजकुमार होए देख खुशी में तारी। होए देख खुशी में तारी, होए देख खुशी में तारी। दिन दिन बाड़ो राजकुमार, होए देख खुशी में तारी। धीरे धीरे समय बढ़ो है, धीरे धीरे समय बढ़ो है। 5 बरस को लाल भयो है। 5 बरस को लाल भयो है। धीरे धीरे समय बढ़ो है, धीरे धीरे समय बढ़ो है। 5 बरस को लाल भयो है। 5 बरस
को लाल भयो पढ़े अब माँ मैया को लाल होए देख खुशी मैं तारी दिन दिन बड़ो राजकुमार होए देख खुशी में तारी होए देख खुशी मैं तारी होए देख खुशी मैं तारी दिन दिन बारो राजकुमार होए देख खुशी मैं तारी। दम बंधुओं, अब सिद्धार्थ गौतम 5 वर्ष के हो गए हैं। उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, प्राथमिक शिक्षा। राजा शुद्धोदन ने 8 विद्वान सिद्धार्थ गौतम की शिक्षा के लिए चुने हैं। राम, धाग, लक्कन, मत्ती, यन्न, सुभाग, सुदत्त और शुभोग, ये 8 विद्वान सिद्धार्थ गौतम के प्रथम शिक्षक थे। और जब सिद्धार्थ की उम्र 8 वर्ष हो जाती है और ये प्रथम शिक्षा ठीक से ग्रहण कर लेते हैं, तो शिक्षा के बाद राजा शुद्धोधन ने प्रथम कोटि के भाषाविद और व्याकरण व दर्शन के ख्याति विद्वान सबमति को बुलाया और उन्हें सिद्धार्थ गौतम को शिक्षा के निमित्त सौंप दिया। सिद्धार्थ शिक्षा तो पा ही रहे थे, लेकिन कपिल वस्तु में ही एक आश्रम था और उस आश्रम में ऋषि भारद्वाज रहते थे। तो सिद्धार्थ गौतम अपनी शिक्षा के अतिरिक्त ऋषि भारद्वाज के पास जाया करते थे और वहां पर ये ज्ञान भी सीखा करते थे। समाधि मार्ग का ज्ञान उन्होंने वहीं से शुरू किया था और ये बाल्यावस्था में ही। धीरे धीरे सिद्धार्थ और बड़े होने लगते हैं। समय गुजरता गया और राजा शुद्धोधन को जब ये पता लगा कि सिद्धार्थ गौतम का मन शिक्षा के साथ साथ साधु संतों की तरफ भी अग्रसर हो रहा है, तो उन्हें थोड़ी सी चिंता होने लगी, क्योंकि असित मुनि की भविष्यवाणी, जो असित मुनि ने कहा था कि बालक आगे चल करके सम्यक संबुद्ध होगा, इसीलिए उन्हें थोड़ी सी चिंता होने लगी। तो राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम के मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार की शिक्षाएं तो दी ही, लेकिन उन्हें एक क्षत्रिय के योग्य भी बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई, ताकि वे एक अच्छे शिक्षित और क्षत्रिय बन सकें, क्योंकि उन्हें भी आगे राजा बनाना था। किंतु सिद्धार्थ वो तो स्वभाव से ही काणक थे। एक बार सिद्धार्थ अपने पिता के खेतों पर गए और वहां पर मजदूर काम कर रहे थे। उनको उन्होंने काम करते हुए देखा, तो उनके साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा अपना काम भी किया, उनका सहयोग किया। और थक जाने के बाद सिद्धार्थ गौतम एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे, वहां पर जाके बैठ गए। तो देखते हैं क्या होता है कि थोड़ी ही देर में एक हंस घायल अवस्था में ठीक उनके सम्मुख आके गिरा। सिद्धार्थ गौतम ने उस हंस को उठाया। वो घायल था, उसके शरीर से रक्त बह रहा था, क्योंकि उसके एक बाढ़ चुभा हुआ था। सिद्धार्थ गौतम ने उसके बाढ़ को निकाला, उस खून को बंद किया और उसको थोड़ा सा आराम दिया कि तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां पे आ जाता है। बोला कि सिद्धार्थ, ये हंस
मुझे दे दो, इसे मैंने मारा है। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि जेठा, ये हंस बेशक तुमने घायल किया है, लेकिन इसका बाण मैंने निकाला है, मैंने रक्त बंद किया है और इसे मैंने थोड़ा सा आराम दिया है। तो उनका भाई देवदत्त क्या बोला कि ये पक्षी मुझको दे दो। क्या कहा कि ये पक्षी मुझको दे दो, इस पर अधिकार हमारा है, और बाण घुसा मेरा इसके यरो, इसी को मैंने मारा है। मुझको दे दो, इस पर अधिकार हमारा है, बाण घुसा मेरा इसके यरो, इसी को मैंने मारा है। सिद्धार्थ बोले, हे जेठा सुनो, मारने वाले से जेठा बचाने वाला बड़ा होता। क्या कहा? मारने वाले से जेठा बचाने वाला बड़ा होता, यदि लगता तीर तुम्हें भैया तो सोचो हाल ये क्या होता। और कहा, प्राण बचाए हैं मैंने यरू, मेरा ही राज दुलारा है। क्या कहा? जेठा, प्राण बचाए हैं मैंने यरू, मेरा ही राज दुलारा है, बाण घुसा बेशक तेरा, पर अब ये हंस हमारा है। दोनों में वाद विवाद होने लगता है और ये मामला राजा के पास पहुंचता है। जब कचहरी में ये मामला पहुंचा, दोनों की बात सुनी जाती है और निर्णय मिलता है क्या कि प्राण बचाने वाले से, यानी हत्या करने वाले से ज्यादा प्राण बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से बड़ा प्राण बचाने वाला होता है। और हंस सिद्धार्थ गौतम को दे दिया जाता है। बंधुओं, यहीं से देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में एक वैमनस्यता पैदा हो जाती है और यहीं से देवदत्त सिद्धार्थ गौतम का स्थायी शत्रु बन जाता है। आगे क्या होता है? दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और उधर राजा दंडपाली एक शाक्य वंश के राजा थे। यशोधरा उनकी पुत्री थी। यशोधरा शीलवान, सौंदर्य के लिए प्रसिद्धि थी। यशोधरा की उम्र जब 16 वर्ष की हुई तो राजा दंडपाली को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगी। प्रथा के अनुसार राजा दंडपाली ने पड़ोसी राज्यों में यशोधरा के स्वयंवर के लिए निमंत्रण भिजवाए। एक निमंत्रण पत्र राजा शुद्धोधन के यहां भी भिजवाया गया। सिद्धार्थ गौतम और तमाम तरुणों को, आसपास के राजकुमारों को, राजाओं को भी
निमंत्रण भेजे गए। और क्या होता है, उधर सिद्धार्थ गौतम की उम्र 18 वर्ष हो चुकी थी। तो राजा सुद्धोधन भी उतने ही इच्छुक थे अपने बेटे सिद्धार्थ गौतम की शादी के लिए, जितने की इच्छुक राजा दंडपाली अपनी बेटी की शादी के लिए इच्छुक थे। गोपा बहुत ही सुंदर और शीलवान एक बेटी थी। प्रथा के अनुसार स्वयंवर का दिन आया और देश देश के आसपास के राजकुमार और राजा दंडपाली के यहां पर एकत्रित होते हैं, वहां पधारते हैं। गोपा उस प्रांगण में अपने हाथों में जयमाला लेकर के और आगे आती है। सभी राजकुमार और राजाओं की तरफ देखती है। उस गोपा को देख करके सभी राजकुमार और राजा अकस्मात ये कहने लगे, एक टक लगाकर देखने लगे कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। क्योंकि बंधुओं, यशोधरा बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही रूपवान थी। कितनी सुंदर है राजा दंडपाली की बिटिया, जो सभी लोग एक टक देखते हुए रह गए। एक बार देखें, बड़ी सुंदर लगे गोपा आज जा स्वयंवर में, बड़ी सुंदर लगे गोपा आज जा स्वयंवर में, बड़ी सुंदर लगे गोपा आज जा स्वयंवर में, बड़ी सुंदर लगे गोपा आज जा स्वयंवर में। सुंदर 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 जी, बड़ी प्यारी लगे गोपा आज जा स्वयंवर में। सुंदर लगे गोपा आज जा स्वयंवर में। चंदा जैसा मुखड़ा प्यारा झील सी आंखें जाकी, चंदा जैसा मुखड़ा प्यारा झील से आंखें जागी, चंदा जैसा मुखड़ा प्यारा झील सी आंखें जाकी, चंदा जैसा मुखड़ा प्यारा झील से आंखें जागी, लंबे लंबे केस हैं प्यारे लंबी चोटी बाकी, लंबे लंबे केस हैं प्यारे लंबी चोटी बाकी, लंबे लंबे केस हैं प्यारे लंबी चोटी बाकी, लंबे लंबे केस हैं प्यारे लंबी चोटी बाकी। बड़ी प्यारी दिखे गोपा आज जा स्वयंवर में, बड़ी प्यारी लगे गोपा आज जा स्वयंवर में। माथे सुंदर टीका पहना नातक में नथुनी प्यारी, माथे सुंदर टीका पहना नाक में नथुनी प्यारी, माथे सुंदर टीका पहना नाक में नथुनी प्यारी, माथे सुंदर टीका पहना नाक में नथुनी प्यारी, कानन कुंडल गले में हरवा नातन चूड़ी नारी, कानन कुंडल गले में रवा हाथन चूड़ी नारी, कानन कुंडल गले में हरवा हाथन चूड़ी नारी। धम्म बंधुओं, इतनी सुंदर हैं राजा दंडपाली की बिटिया, जिन्हें प्यार से गोपा कहते हैं। उस प्रांगण में गोपा आमंत्रित किए गए सभी राजकुमारों को देखती हैं, लेकिन उन्हें कहीं सिद्धार्थ गौतम नजर नहीं आते हैं। गोपा के हृदय में
सिद्धार्थ के प्रति जो सम्मान था, उनके प्रति जो चाहत थी, जो स्नेह था, इसलिए गोपा अपने मन में ये विचार करने लगी। हाथों में वरमाला लिए हैं और अपने मन में विचार कर रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए क्या विचार कर रहे हैं? मुई आस लगी गौतम तेरी, ये सूरत मधुर दिखाए जना। मुई आस लगी गौतम तेरी, ये सूरत मधुर दिखाए जना। कपिल बहस्तु के रखवाले, तुम स्वयंवर में भी आ जाना। मुई आस लगी गौतम तेरी, ये सूरत मधुर दिखाए जना। अपने कानों से तुम करुणा खूब दिखाते हो। सुनती हूँ अपने कानों से तुम करुणा खूब दिखाते हो। दया बहाव रखने वाले, तुम मुझ पर दया दिखा जना। मुई आस लगी गौतम तेरी, ये सूरत मधुर दिखाए जना। ब्रह्मचारी बड़े ही तुम शर्मीले हो। ये भी सुनती हूँ ब्रह्मचारी बड़े ही तुम शर्मीले हो। बाहों में अपनी लेकर तुम सबको दृश्य दिखाए जना। आग लगी गौतम तेरी, ये सूरत मधुर दिखाए। आस लगी गौतम तेरी, ये सूरत मधुर दिखाए जना।
आज पधारे दूर दूर के तुम भी सौर दिखाए जना मोई आस लगी गौतम तेरी ये सूरत मधुर दिखा जाना मोई आस लगी गौतम तेरी ये सूरत मधुर दिखाए जना मोई आस लगी गौतम तेरी ये सूरत मधुर दिखाए जाना। कि तभी सिद्धार्थ गौतम, राजा शुद्धोदन और छंदक उस प्रांगण में प्रवेश करते हैं और जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने अपना आसन ग्रहण किया, गोपा उनके पास पहुंच जाती हैं। सिद्धार्थ गौतम की तरफ एक बार देखती हैं, मुस्कुराती हैं और उनके गले में जयमाला डाल देती हैं। जयमाला पड़ते ही फूलों की वर्षा होने लगती है। सिद्धार्थ गौतम की जय हो, सिद्धार्थ गौतम की जय हो के नारे लगने लगते हैं। और क्या होता है बंधुओं कि माला फूलन की, जो हाथ में माला लिए हैं वो किसके गले में डाल दी? सिद्धार्थ के गले। कि माला फूलन की गौतम के गले पड़ी है, माला फूलन की गले पड़ी यह माला फूलन की गौतम के गले पड़ी है, माला गौतम के गले पड़ी है। गोपाजी का रचा स्वयंवर, गोपाली का रचा स्वयंवर, बैठे थे महबूब धुरंधर, बैठे देवा भूप धुरंधर। गोपाजी का रचा स्वयंवर, गोपाली का रचा स्वयंवर, बैठे थे महबूब धुरंधर, बैठे देवा भूप धुरंधर। गोपा सुंदर सी, के गोपा सुंदर सी गौतम के पास खड़ी है, माला फूलन की गौतम के गले पड़ी है। पहाल तब पास में आए, दंडपाल तब पास में आए, ये गोपा को बोरे समझाए, गोपा को रे समझाए। हे दंड पहाली तब पास में आए, दंडपाल तब पास में आए, ये गोपा को बोरे समझाए, गोपा को रे समझाए। ये बिटिया मेरी जी, क्या बिटिया मेरी जी, तूने कैसी भूल करी है, माला फूलन की गौतम के गले पड़ी है। सब बोले होए एक परीक्षा, सब बोले हुए एक परीक्षा,
गौतम की नहीं ऐसी इच्छा गौतम की है ऐसी इच्छा सब बोले हो एक परीक्षा सब बोले हो एक परीक्षा गौतम की नहीं ऐसी इच्छा गौतम की है ऐसी इच्छा छंदक बोले जी के छंदक बोले जी राजा की शान कटी है माला फूलन की गौतम के गले पड़ी